हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकंठ शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई, उस 1857 क्रांति के बारे में स्टडी करेंगे। और दोस्तों, कम से कम इसके 6 से 7 वीडियो अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। और साथ ही हम दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम साथ इनके चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने जो भी जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी वीडियो अच्छे लगेंगे। और दोस्तों, आप साथ के साथ इनके नोट्स भी बनाए जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति को हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो 1857 की क्रांति की जो नींव रखी जाती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जयपुर का जो शासक है सवाई जयसिंह है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि जो बूंदी के जो शासक है बुद्ध सिंह, ठीक है, बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ सवाई जयसिंह ने अपनी जो बहन है, यानी कि अमर कंवरी का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। बुद्ध सिंह हाड़ा और जब अमर कंवरी के जो कोई संतान नहीं होती है दोस्तों, समय बीतने के साथ ही दोस्तों होता क्या है कि सवाई जयसिंह के कहने पर जो बुद्ध सिंह ने अपना राज्य अपने जो बड़े भाई दलेल सिंह को दे दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा, जो सवाई जयसिंह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि जो बूंदी के जो शासक हैं बुद्ध सिंह हाड़ा, उस बुद्ध सिंह हाड़ा बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती है। और संतान नहीं होने के बाद में होता क्या है कि जयसिंह बुद्ध सिंह के कहने पर अपने जो बूंदी का जो साम्राज्य है वो छोड़ देता है, और अपने जो भाई है यानी कि जो दलेल सिंह को क्या कर देते हैं, अपने साम्राज्य को दे दिया जाता है, ठीक है। इधर जो सवाई जयसिंह है अपनी जो पुत्री है, अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो विवाह है, इस विवाह का अमर कुंवरी विरोध करती है, और अमर कुंवरी को ये विवाह पसंद नहीं था। लेकिन बुद्ध जयसिंह ने तो अपना साम्राज्य को बढ़ाना था, ठीक है। तो दोस्तों, बात होती है कि जो अमर कंवरी को है, ये जो विवाह है दोस्तों, ये उसको विवाह पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के विरुद्ध दोस्तों जयसिंह ने अपनी बहन चंद्र गौरी का विवाह उसके जो दलेल सिंह है, यानी कि जो बुद्ध सिंह हाड़ा के भाई है दलेल सिंह के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सवाई जयसिंह अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर देते हैं। यह विवाह अमर कंवरी को पसंद नहीं था। कुछ समय पश्चात होता क्या है दोस्तों, अमर कंवरी के एक पुत्र का जन्म होता है, और उस पुत्र का नाम होता है उम्मेद सिंह, ठीक है। उम्मेद सिंह इसके पुत्र होते हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि अब जो गद्दी को लेकर उनके मध्य विवाद होगा, ठीक है। देखिएगा, अमर कंवरी ने मल्हराव होलकर के साथ से सहायता मांगी, और बूंदी की गद्दी के लिए यानी कि मल्हार होलकर यानी मराठा से वो सहायता मांगती है, और राजस्थान में मराठों का प्रवेश हो जाता है। यानी कि जो अमर कंवरी है जो मराठों सहायता मांगती है, यानी कि बूंदी की गद्दी को लेकर, ठीक है। देखते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का प्रवेश बूंदी के अमर कंवरी के कहने पर ही हुआ है, ठीक है। और जो राजपूत शासकों के द्वारा अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, यानी कि 1817 से लेकर 1818 के मध्य ये संधि होती है दोस्तों। देखिएगा, इसमें सबसे पहले संधि होती है करौली के द्वारा 1817 ईस्वी में, फिर कोटा के द्वारा 1817 में, और जो अंतिम जो संधि होती है दोस्तों सिरोही के अंदर 1823 ईस्वी के अंदर होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली है कि जो बूंदी की जो अमर कंवरी है, अमर कंवरी के कहने पर दोस्तों सबसे पहले मराठों ने यानी कि राजस्थान में प्रवेश किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली। अब देखिएगा, हम बात करते हैं जो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख
कारण है, उन कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शासकों में असंतोष। देखिएगा, जितने भी राजस्थान रियासत के जो शासक थे उनके मध्य दोस्तों जो असंतोष क्यों होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, पहला है शासकों में असंतोष। ठीक है, देखिएगा, मानसिंह है, मानसिंह है जो जोधपुर के शासक है दोस्तों। और ये जो मानसिंह थे जो अंग्रेजों का विरोध करते थे, यानी अंग्रेजों के विरोधी थे ये। और दोस्तों जो रणजीत सिंह है भरतपुर के, ये मानसिंह का संबंध रणजीत सिंह से था। ठीक है, दोनों की बात हम आगे करते हैं। देखिएगा, मानसिंह तो कहाँ के थे, जोधपुर के, और रणजीत सिंह कहाँ के थे, भरतपुर के। ठीक है, और दोनों के मध्य कुछ रिलेशनशिप थी दोस्तों। देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में दरबार लगाया, तब मानसिंह दरबार में नहीं आते हैं। कौन? यानी कि जो एजीजी था दोस्तों, यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर के अंदर दरबार लगाते हैं, लेकिन इस दरबार में जो जोधपुर के जो शासक है मानसिंह, ये नहीं आते वहाँ पे। ठीक है, मानसिंह ने यह योजना बनाई कि जैसे रूस से सेना अंग्रेज़ों पर वार या आक्रमण करने के लिए आएगी, तो राजस्थान से हम मिलकर उन पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों को राजस्थान से खदेड़ देंगे। इसकी जानकारी अंग्रेज़ों को लग जाती है दोस्तों। तब अंग्रेज़ों ने मानसिंह के खिलाफ जोधपुर लीजन की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1835 के अंदर जोधपुर लीजन की स्थापना की जाती है। ठीक है, जोधपुर लीजन के खर्चे के लिए दोस्तों क्या होता है, खर्चे के लिए अंग्रेज़ों ने जो डीडवाना है, डीडवाना कहाँ है दोस्तों, वर्तमान में नागौर में, डीडवाना को हड़प लिया जब जोधपुर लीजन की स्थापना की जाती है। और इस जोधपुर लीजन की स्थापना करने के साथ ही उसका खर्चे के लिए दोस्तों जो डीडवाना को हड़प लिया जाता है, यानी कि डीडवाना को उसके खर्चे के लिए हड़प लिया जाता है। ठीक है, और जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में की जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, अंग्रेज़ों और मानसिंह के मध्य 1839 में दोस्तों एक संधि होती है, जिसके अनुसार जोधपुर में एक पॉलिटिकल एजेंट रखने की अंग्रेज़ों को अनुमति मिल रही है। ठीक है, यानी कि 1839 में दोस्तों, यानी कि अंग्रेज़ों और मानसिंह के मध्य एक संधि होती है, और इस संधि के अनुसार जो दोस्तों जोधपुर में एक जो AGG यानी कि पॉलिटिकल जो एजेंट है दोस्तों, वो रखने की अनुमति उनको मिल जाती है। जोधपुर के बाद देखिए क्या होता है, अंग्रेज़ों ने जयपुर के साथ संधि सांबर को हड़पने के लिए की थी। और अंग्रेज़ों ने जयपुर के साथ जो संधि की है दोस्तों, वो किसको हड़पने के लिए, जो सांबर है दोस्तों, उसको हड़पने के लिए की थी। और दोस्तों जो राजमाता है, यानी कि भटियानी के अधिकारों को छीनने के प्रयास किए गए थे दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा। इसीलिए जनता ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया, जिससे अंग्रेज़ अधिकारी ब्लैक, ठीक है, कौन है दोस्तों, ब्लैक मारा जाता है। और अंग्रेजों ने डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह डूंगरपुर से हटाकर उस स्थान पर प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह को यहाँ का दोस्तों शासक बना दिया जाता है। और भरतपुर का शासन जो रणजीत सिंह जो मान सिंह के मित्र थे, इस कारण उनमें अंग्रेजी विरोधी भावना भर दी जाती है। तो दोस्तों इस रीजन से क्या होता है कि जो हमारे राजस्थान के जो शासक हैं, शासक भी दोस्तों इन अंग्रेजी शासन से क्या असंतोष थे, यानी कि खुश नहीं थे, और शासकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो पहला रीजन तो ये था अंग्रेजों 1857 की क्रांति का। दूसरा अगर देखें तो सामंतों में असंतोष हो जाता है। देखिएगा सामंत क्या, देखिए दोस्तों सामंत क्या होता है, सामंत यानी किसी शासक या राजा या महाराजा के नीचे या उसके अधीन काम करने वाले जो होते हैं उसको सामंत कहा जाता है। देखिएगा जो राजस्थान के अंदर जो सामंत थे, सामंतों में दोस्तों असंतोष था। कैसे था इसको देखते हैं। देखिएगा राजस्थान में सामंतों का अलग से दरबार लगता था दोस्तों, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले जो राजस्थान के अंदर जो सामंत हुआ करते थे, उन सामंतों का अलग से दरबार लगता था, क्योंकि सामंत ही राजा की सेना प्रदान करते थे। और सामंतों का काम था कि जो राजा पर विपत्ति पड़ने पर राजा को क्या सेना प्रदान करते थे, सेना राजा के साथ उनकी लड़ती थी। ठीक है, सामंतों को चाकरी के लिए बुलाया जाता, और सामंतों को चाकरी होती है दोस्तों, जो भी युद्ध की जो योजना बनाने के लिए राजा पहले सामंतों को बुलाता था और उस युद्ध की योजना बनाते थे, तो उसको दोस्तों चाकरी कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों चाकरी ध्यान दीजिएगा, यानी कि युद्ध की योजना बनाई जाती थी, इसके अंदर राजा और सामंत मिलकर दोनों योजना बनाते थे।
राजा ने अंग्रेजों से संधि करने के बाद सेना अंग्रेजों की हो गई। सामंत नाराज हो गए और जैसे ही अंग्रेजों ने जब राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की, तब बाद में सेना जो है अंग्रेजों की हो गई और सामंत इससे क्या होते थे दोस्तों, नाराज हो गए, क्योंकि अधिकांश जो सेना थी वो सामंतों की ही थी। वो सामंत राजा की क्या करते थे दोस्तों, यानी कि राजा के साथ युद्ध भूमि में लड़ते थे और अधिकांश जो सेना थी वो सामंतों की होती थी। ठीक है। और दोस्तों फिर क्या होता है कि अंग्रेजों ने राजाओं से जब राजाओं ने जब अंग्रेजों से संधि कर ली, तो जो संधि करने के पश्चात जो दोस्तों जो सेना हुआ करते थे वो अंग्रेजों की हो जाती है। ठीक है। इसलिए जो सामंत थे वो भी नाराज हो जाते हैं अंग्रेजों से। ठीक है। सामंत दरबार लगाते थे दोस्तों, उन्हें भूमि अनुदान की जाती थी, और सामंत अलग से दरबार लगाते थे, उनको भूमि अनुदान की जाती थी राजा के द्वारा। तो सामंत कर नहीं देते थे, और इसके अलावा सामंत न्याय करते भी थे। और अंग्रेजों ने सामंतों के सारे जो अधिकार थे दोस्तों, इन सभी अधिकारों को अंग्रेजी शासन ने उनको अधिकारों को छीन लेती है, और इस रीजन से दोस्तों सामंत अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, सामंतों की अनुमति के बिना किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने सामंतों के इस अधिकार को भी छीन लिया जाता है। और क्या होता है, अंग्रेज व्यापारियों से राहदानी दाना पानी कर वसूलते थे। अंग्रेजों ने इस अधिकार को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया दोस्तों। और सामंतों के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जाता था। अब तक सामान्य जन की तरह सामंत को भी न्यायालय में जाना पड़ता था। कहने का मतलब है कि सामंतों के खिलाफ कोई भी न्यायालय में नहीं जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे 1857 की क्रांति के पहले क्या होता था कि सामान्य जन भी यानी कि जो सामंतों के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते थे। इसलिए से दोस्तों क्या होता है कि जो राजाओं के साथ साथ रियासतों के साथ साथ सामंतों में भी असंतोष हो जाता है दोस्तों। ठीक है। ये और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। अब दोस्तों सामंतों के में असंतोष के साथ साथ जो जनता में भी क्या हो जाता है, असंतोष हो जाता है। कैसे देखिएगा, देखिए आपको पता है जो सीकर के दो निवासी हैं, जवाहर जी और डूंग जी हैं। ये पैसे से ये पहले डाकू थे दोस्तों, और ये शेखावाटी के राजपूत थे। और दोस्तों ये वास्तविक रूप से डाकू तो थे, लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति क्या करते थे, यानी कि ब्रिटिश छावनियाँ हुआ करती थी, ब्रिटिश जो बंगले हुआ करते थे दोस्तों, वो उनको लूटते थे। और लूट का जो सामान होता था दोस्तों, जो गरीबों के अंदर वो क्या करते थे, क्या करते बांट दिया करते थे। ठीक है। और इस रीजन से क्या होता है कि जो डोंगजी और जवाहर जी को दोस्तों ब्रिटिश सेना उनको गिरफ्तार कर लेती है। इस रीजन से जनता भी अंग्रेजों से क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। देखिएगा साहित्यकारों का योगदान कैसे रहता है 1857 की क्रांति के अंदर। देखिएगा एक है बांकीदास जी हैं, इन्होंने भरतपुर शासक रणजीत सिंह की बहुत तारीफ की थी, और उनकी जो निंदा की, जो अंग्रेजों को अंग्रेजों का साथ दिया, और उन्होंने अंग्रेजों का उनको साथ दिया। इसके अलावा दोस्तों कवि दूल जी हैं, ये कवि दूल जी डूंगरपुर के सामंतों ने अंग्रेजों का साथ देकर रावल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और कवि उज्ज्वल और कवि लक्ष्मीदान भी, ये भी साहित्यकार का बड़ा योगदान है। साथ ही अगर देखें पांचवा रीजन अगर देखिए 1857 की क्रांति का, कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जिससे भारतीय संस्कृति पर उल्टा प्रभाव पड़ने लगा था। ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कुछ 1857 की क्रांति के प्रमुख रीजन की। इसके अलावा थोड़ा सा हम और देखते हैं जो बेसिक बातें हैं 1857 की क्रांति की, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा पहला है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी के अंदर दोस्तों की जाती है अजमेर के अंदर, और इसका जो प्रधान होता है AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल।
एक तो ये बात आपको याद रखनी है। एक है राजपूताना रेजिडेंसी की उप शाखा दोस्तों, उस राजपूताना रेजिडेंसी की उप शाखा माउंट आबू में रखी गई दोस्तों, और वो 1845 में रखी गई थी। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब गर्मी का सीज़न आता था तो राजपूताना रेजिडेंसी का जो हेड क्वार्टर होता था वो माउंट आबू सिरोही के अंदर चला जाता था, और जैसे ही सर्दी होती थी वो अजमेर आ जाता था। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, यानी कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना माउंट आबू के अंदर, जो इसकी जो उप शाखा थी वो माउंट आबू में 1845 के अंदर इसकी स्थापना की गई। दोस्तों 1857 क्रांति के समय प्रथम एजीजी यानी कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल, देखिएगा राजस्थान का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, और दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए दोस्तों क्या है कि 1857 की क्रांति के समय दोस्तों राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, और ये 6 छावनियाँ आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको याद रखिएगा। देखिएगा कौन कौन सी है, देखिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक है खेरवाड़ा जो उदयपुर की है, एक एरिनपुरा, पाली, नशीराबाद, अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, ब्यावर, अजमेर और देवली टोंक, ये 6 छावनियाँ थी दोस्तों। और इन 6 छावनियों के साथ ही उनके साथ एक सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी। देखिएगा मेवाड़ खेरवाड़ा है, ये इसके सैनिक टुकड़ी भील कोर, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन, नशीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच के अंदर दोस्तों कोटा कंटीजेंट, और ब्यावर के अंदर मेयर रेजिमेंट, और देवली के अंदर दोस्तों कोटा कंटीजेंट थी। ठीक है, और ये 6 छावनियाँ थी और 6 इनकी सैनिक टुकड़ियाँ थी। ठीक है, अब दोस्तों जो इधर मैंने लिखा है ये आपको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों। देखिए क्या है, खेर ए ननी ब्या करा दे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ब्या करा दे को साइलेंट रखिएगा। खेर खेर यानी खेरवाड़ा, ए यानी एरिनपुरा, न यानी नसीराबाद, नी यानी नीमच, ब्या यानी कि ब्यावर, और दे यानी देवली। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, खेर ए ननी ब्या करा दे। ठीक है, देखिएगा अब हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों। देखिएगा ये 6 छावनियाँ हैं। देखिएगा देखिए दोस्तों जो जोधपुर है, जोधपुर की जो जोधपुर है, इसमें जो जोधपुर की जो छावनी है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जोधपुर के अंदर जो जोधपुर का एजीजी यानी कि एजीजी कौन है? मैक मौसन यानी कि तख्त सिंह। ठीक है, जोधपुर के हैं। जयपुर के दोस्तों ईडन यानी कि राम सिंह शासक हैं दोस्तों। और दोस्तों अजमेर का है, दोस्तों अजमेर का शासक नहीं था दोस्तों, इसमें तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ही बैठता था। और कोटा में बर्टना यानी कि यहाँ का शासक राम सिंह द्वितीय था। और मेवाड़ का था दोस्तों सोवर्स, और यहाँ का जो शासक था स्वरूप सिंह दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, देखिए ए जी जी। ठीक है, तो ये ए जी जी यानी कि यहाँ पे जी जी हुआ करते थे, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल। ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, ये इसके नीचे अधीन करते थे काम। ठीक है, ए जी जी के नीचे इसके नीचे काम करते थे जी जी। ओके, गवर्नर जनरल। तो ये हमारे राजस्थान में 6 जगह जो क्रांति हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है उसमें हम देखें कि 19 मई 1857 में मेरठ की क्रांति की सूचना दोस्तों राजस्थान में 19 मई को पहुंची। यह सूचना माउंट आबू में पहुंची। यहाँ का जो एजीजी था दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस था। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी दोस्तों। तो एजीजी को के द्वारा क्या है, एजीजी के द्वारा दोस्तों डाउट हो गया कि यह इन्फेंट्री विद्रोह की भावना लेकर आई है। यह इन्फेंट्री जो अजमेर के शस्त्रागार की निगरानी रखती थी, और कौन सी दोस्तों, ये जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, तो इस 15वीं इन्फेंट्री को दोस्तों यानी कि अजमेर से एजीजी नसीराबाद बुला लिया जाता है। तो नसीराबाद में पहले से ही दोस्तों 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लोयर्स, देखिए बम्बई लोसर्स, देखिएगा ये लोसर्स है दोस्तों, याद रखिए लोसर्स है, जो अंग्रेजों के वफादार थे। नसीराबाद में 3 सैनिक टुकड़ियाँ हो गई दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो दोस्तों 15वीं जो इन्फेंट्री बम्बई लोसर्स, और एक 30वीं जो
नेटिव इन्फेंट्री ये हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों जो 15वीं इन्फेंट्री और जो बम्बई लॉन्सर्स है, इसको दोस्तों रात भर ध्यान रखने का आदेश दिया गया, ठीक है। देखिएगा, अजमेर में शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए ब्यावर से दोस्तों एक तो मेर टुकड़ी तथा गुजरात के डीसा से सेना बुला ली जाती है और कोटा से सेना बुलाई जाती है। तो 3 जगह से दोस्तों जो अजमेर का जो शस्त्रागार था उसकी रक्षा के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है, दिल्ली, अवध और बंगाल आए हुए व्यक्ति साधु के वेश में घूम रहे हैं। ये आटा में मानव की जो हड्डियों का एक चूर्ण मिलाकर रहे थे, यानी मिल रहा था उनके, ठीक है। ये ऐसा काम कर रहे थे। इसी कारण 15वीं नेट इन्फेंट्री है उसमें आक्रोश हो जाता है और अंग्रेजों के तोपखाने पर क्या कर देते हैं दोस्तों, आक्रमण कर देते हैं। यानी कि जो दिल्ली, अवध और बंगाल से आए हुए जो साधु के वेश में ये क्या करते, जो आटा हुआ करता दोस्तों, आटे के अंदर जो मानव की हड्डी की चूर्ण मिलाकर उनको खिलाया करते थे दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें आक्रोश हो जाता है और ये अंग्रेज़ों और तोपखाने पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो निम्न अंग्रेज़ों को मारा है, कौन कौन से अंग्रेज़ों को मार देती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। देखिए दोस्तों, ये न्यूब्रो, यानी कि इसको न्यूब्री भी बोल सकते हैं, पेनी और स्पॉटीज, इन सबको ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री इनको मार देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ क्रांति की हमने बात कर ली है, यानी कि क्रांति के कारणों की हमने बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम राजस्थान के अंदर जो 6 छावनी हैं, जो 6 छावनी में जो क्रांति होती है उनकी हम एक एक की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में किसी लाइब्रेरी ग्रुप में यहाँ पे इसको शेयर कीजिएगा। और दोस्तों शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो फिर हम कल मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।